सुख आता है तो पड़ोसी तक को खबर नहीं होने देते, और दुख आता है तो स्टेटस लगा देते। हाँ, बुरा ना मानना, ढोल मजीरा बजा बजा करके बताते हैं क्या हो गया, हाय दैया लुट गए। अरे ठटरी के बरे जब माला माल भय थे तब ना कहा। आदमी बहुत विचित्र है, बहुत है। अरे सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। लेकिन आदमी अरे राम राम राम, बढ़िया खूब बढ़िया माल पानी मिल जाए तो घरवाली तक को नहीं कई बार पता चलता है। हाँ, पड़ोसी तो छोड़ो, घर के लोगों को भी पता नहीं लगता है। वो तो अच्छा, कई माताओं को भी मिल जाता है तो स्वामी जी को पता नहीं लगने देती। वो तो बड़ी कृपा है कि नोटबंदी में पता लग गया। जो सुबह तक माताएं कह रही थी कि जहर खाने को रुपया नहीं है, शाम को 8 बजे जहां न्यूज चली कि नोट बंद, तो जो कसम खा खा के कह रही थी कि भगवान कसम जहर खाने को रुपया नहीं है, वो भी 3-3 लाख रुपया निकाले कि पूरा गांव जहर खा ले। आओ बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो। हाँ, तो आदमी सुख छिपाता है, संपत्ति छिपाता है, यश छिपाता। अब तो एक और नया चलन चला। एक आदमी हमको सुना रहा था, देखो हम अपनी नहीं कह रहे, कोई बुरा मत मान जाना, हम तो लोगों की सुनी सुनाई सुना दे। एक आदमी हमें सुना रहा था, बस का कंडक्टर, बोला गुरुजी एक बार 2 बहनें बस में चढ़ी, मुन्नी बाई और फना बाई, दोनों बस में चढ़ी, सीट एक थी, बहन जी 2 थी, और बोले पूरे रास्ते भर सीट खाली रही, दोनों नहीं बैठी। पहले एक बैठ गई तो दूसरी लड़ने लगी, हम बैठेंगे, तो वो उसको उठाया, तो ये बैठी, हम बैठेंगे, दोनों लड़ने लगी। तो कंडक्टर ने कहा लड़ो मत, जिसकी उम्र ज्यादा हो वो बैठ जाए। दोनों ही नहीं बैठी पूरा रास्ता भर। बोलो सीताराम। खैर हमको क्या लेना देना, छोड़ो, हम अपनी बात बताते हैं। आहा, हम लोग सुख को छिपाते हैं, दुख को बताते हैं। सुख में कभी भगवान की तरफ बहुत कम लोग हैं जो सुख में प्रभु को याद करते, पर ज्यादातर लोग तो सुख आते ही भूल जाते हैं। मेरे प्रिय साधको, हम प्रार्थना करना चाह रहे, सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभौ जया जयौ। सम रहना चाहिए, सुख में दुख में, किसी भी परिस्थिति में हमको डिगना नहीं चाहिए। बहुत कोई बड़ा आदमी आ जाए तो बहुत एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और कोई बहुत अच्छा या बड़ा आदमी दूर हो जाए तो सैड नहीं होना चाहिए। आया भगवान की कृपा से, गया भगवान की कृपा से। सम रहना चाहिए। यदि सम रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। क्या रहेंगे? बोलो 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 भैया। प्रसन्न। हनुमान जी का काम है, जो आपके भाग्य में नहीं है, यदि तुम इनकी भक्ति करोगे तो मेरे प्रिय जनों, आपको हनुमान जी की भक्ति से वो भी प्राप्त होगा जो आपके भाग्य में नहीं होगा। किसी को मिला, 1-2 प्रमाण हम बता देते हैं। आहा, तुम्हेरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग लंका का राजा रावण था। रावण के राज्य में हनुमान जी लंका में एंट्री करते प्रवेश। विभीषण जी मिल गए। विभीषण जी राम राम तई सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हटि करिहौं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उसी समय विप्र रूप धरी वचन सुहाए, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके विभीषण के पास आए, कान में बोले और सुनाओ लंकेश क्या हाल है। विभीषण बोला हम लंकेश थोड़ी है, आपको गलत फहमी हुई है, हम तो उनके छोटे भाई हैं। लंकेश तो रावण है, रावण यहाँ का राजा तो रावण है।
हनुमान जी बोले हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की कर रहे हैं। विभीषण बोले मतलब? हनुमान जी बोले हमको भविष्य दिखाई देता है, और जरा राजनेता जितने बैठे हो हमारी कथा को सुन लो, तुम्हारी पार्टी में कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। हाँ, अब देखना क्या गजब की राजनीति हनुमान जी ने चली। हनुमान जी कान में बोले हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे, भविष्य की कर रहे हैं। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले हमें दिखाई पड़ रहा। क्या दिखाई पड़ रहा? तुम प्रधानमंत्री बन रहे। कहां के? लंका के राजा बन रहे। राजा मीन्स प्रधानमंत्री बन रहे। तुम यहां के प्रधानमंत्री राजा बनने वाले हो। विभीषण जी बोले आप कह रहे प्रधानमंत्री, हम है नहीं है मंत्री। हनुमान जी बोले बस एक गड़बड़ है। विभीषण बोले क्या? हनुमान जी बोले पार्टी गलत है, तुम जिस पार्टी में हो वो गड़बड़ है। विभीषण बोले उपाय क्या है? हनुमान जी बोले अपनी वाली पार्टी ज्वाइन करो। जपत महेशु, और हनुमान जी भी सोमरी पवन सोते पावन नाम। शंकर जी भी जप करते, हनुमान जी भी जप करते। बोलो सीताराम। अरे जरा जोर से बोलो। दूसरा शंकर जी क्या करते? भाग्य में जो लिखा हो भाभी मैट सकहीं त्रिपुरारी, भाग्य के लिखे को मिटाते हैं। तो क्या हनुमान जी भी मिटाते? हाँ। ना से रोगे हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा, हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भोले बाबा भी भाग्य में लिखे हुए को मिटा देते हैं, और हनुमान जी भी। मेरे प्रिय श्रोताओं, तुम्हारे कर्मों के कारण भाग्य में पीड़ा लिखी, संकट लिखा, और यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो संकट कटे सब। इतना ही नहीं, अरे इतना ही नहीं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। ये भी भाग्य से लिखे हुए मिटाने की बात, क्योंकि जो आदमी जो भोग रहा, हम लोग जो भी पा रहे हैं भैया, वो अपने कर्मों का पा रहे हैं। जो दुख पा रहे हैं अपने कर्मों का पा रहे हैं। एक बड़ी विचित्र आदत है इंसान की, वो जब कर्म करता है तब ध्यान नहीं देता, जब परिणाम आने लगता है तब वो रोने लगता। हाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को बाण लगा, हजारों बाणों ने शरीर को छेद दिया। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेट गए, इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र जी गए। भगवान महाभारत के उस समर में जहां भीष्म पितामह विराजमान बाणों की सैया पर सो रहे थे, वहीं श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी अपने पांडवों को लेकर के गए। जब पता लगा भीष्म पितामह को कि श्री द्वारकाधीश आए हैं, तो लेटे ही लेटे मन ही मन में प्रणाम किया। नेत्रों से भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन की तरफ देखा
उठ तो पा नहीं रहे थे, झुक पा नहीं रहे थे, हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, लेटे ही लेटे भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चित चोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया गिरधारी बनवारी कन्हैया कृष्ण चंद्र श्री मुरारी गोविंद दामोदर कहलाने वाले गिरवरधारी कहलाने वाले ब्रज के रसिक रास रासेश्वर श्री द्वारकाधीश ठाकुर जी बनचंद्र से पूछा, ठाकुर जी से पूछा, अरे कन्हैया ओ ठाकुर जी तुम बड़े टेढ़े हो, तुम्हारी चितवन बड़ी टेढ़ी है, मुस्कान बड़ी टेढ़ी है, पर एक निवेदन करूं। तो ठाकुर जी बोले बाबा करो, क्या निवेदन है? भीष्म पितामह बोले महाराज एक बात बताओ, हमने लेटे लेटे और तो कोई काम नहीं था, जैसे कोरोना काल में हम लोगों को कोई काम नहीं था, टीवी देख रहे थे, उसी प्रकार भीष्म पितामह बोले हम लेटे रहे और तो कोई काम नहीं था, उठ पा नहीं रहे थे, हमने अपने 99 जन्म पूर्व के बैठे लेटे लेटे देख लिए, ऐसा कोई भी कर्म नहीं मिला जिस कर्म के प्रभाव के कारण हमको ये कष्ट भोगना पड़ रहा हो। आप कृपा करके बताओ हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इतना असहनीय वेदना का दुख सहना पड़ रहा, इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही, इतना असहनीय कष्ट सहना पड़ रहा, आप कृपा करके हमको बताओ हमने क्या अपराध किया। भगवान ठाकुर जी मुस्कुरा गए तो भीष्म पितामह बोले बस यही हंसी में आदमी फंस जाता है, आपकी हंसी ही खतरनाक है, आप मुस्कुराओ ना, सीधे सीधे बताओ, हमें पता है आपने एक भी काम आज तक सीधा नहीं किया, सब टेढ़ा किया, जितने काम किए सब टेढ़े किए, और ठाकुर जी सच में टेढ़े हैं, इनका तो नाम ही टेढ़ा है। का और का के नीचे जो बंसी जैसी राखी रकार है कृष्ण, इनका नाम हमारे राम जी देखो कितने सीधे हैं राम, और तुम्हारे वाले ठाकुर जी कितने टेढ़े। हमारे राम जी की फोटो देखना, कहीं चित्र देखना या मूर्ति देखना, एकदम सीधे खड़े मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऐसे, और तुम्हारे वालों की ना पूछो, खड़े भी होंगे तो 3 जगह से टेढ़े, पांव के ऊपर पांव रख लेंगे, कमर भी झुका लेंगे और गर्दन भी थोड़ा लटका लेंगे और फिर बंसी बजाएंगे। तुम्हारे वाले जितने टेढ़े हैं हमारे वाले उससे कहीं ज्यादा सीधे हैं भैया। तो भीष्म पितामह ने कहा ठाकुर जी मुस्कुराओ मत, सच सच बताओ, 99 जन्म हमने देख लिए, ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हमको ये कष्ट भोगना पड़े, ये दुख भोगना पड़े। भगवान मुस्कुराते हुए बोले भीष्म पितामह तुमने 100वां देखा? दादाजी आपने 100वां जन्म देखा? नहीं। तो बोले 100वें जन्म में तुमने एक लफड़ा किया था। कौन सा? बोले एक मरे हुए सर्प को अपने तीर की नोक में फंसा करके फेंक दिया था और वो कांटों के ऊपर जा गिरा था, उसके शरीर में अनेक कांटे लग गए थे, जितने कांटे उसके शरीर में चुभे वही 100 जन्म बाद तीर बन करके तुमको चुभे हुए हैं। इसीलिए कर्म विचार करके व्यक्ति नहीं करता, जब दुख पाता तब रोने लगता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन फिर भी कोई ऐसा अपराध, भैया माइक तेज कर दो, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा अपराध बन गया हो जिसके कारण हमको तुमको जगत में किसी को कोई पीड़ा मिल गई हो, दवाइयों से असर ना कर रहा हो, तब तुलसीदास जी ने लिखा ना से रोगे सब पीड़ा संकट कटे मिटे सब पीड़ा। उसके बाद यदि तुम हनुमान जी की भक्ति, इसके बाद यदि तुम हनुमान जी की भक्ति भी करो तो भैया हनुमान जी का काम है तुम्हारे पूर्व के कृत्य को काटना, उनको कम करना। तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से कम कर्म कट जाते हैं? ना, बुरा ना मानना, कर्म तो तुम्हारे काले हैं, बस स्टेटस भगवान वाले हैं। आओ आओ, हमारा देखो, हम आदमी बहुत सीधे साधे हैं, मुंह पे कह देते हैं। ज्यादातर लोगों के कर्म काले हैं लेकिन स्टेटस भगवान वाले। आओ,
तो भैया कर्म कट जाएंगे क्या? नहीं नहीं, कर्म तो नहीं कटेंगे। यदि तुम निश्चल भाव से भक्ति करोगे, पुनः दोबारा कभी अपराध नहीं करोगे, पुनः कभी तुम भूल नहीं करोगे, तो भगवान उस कष्ट को तो देंगे पर उसकी प्रतिशत मात्रा घटा देंगे। तुम सहने योग्य हो जाओगे। बोलो सीताराम। तीसरा, शंकर जी में शंकर सुमन केसरी नंदन। अच्छा, तीसरी बात क्या थी? जो भाग्य में लिखा हो वो तो मिलना ही है, जो भाग्य में नहीं भी हो वो शंकर जी की भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है? आहा, हाँ होता है। इसका प्रमाण दो, लो। कहां? हनुमान चालीसा में कहां लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा न कटा पढ़ तो कहा, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। गाइए, सीताराम 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 चाहिए तेरा तेरा आप हनुमान जी की भक्ति करके जो भी मन में मनोरथ लाओगे, सोई अमिट जीवन फल पावे। आप पा जाओगे, ये पक्का है। तो जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा ही, पर हनुमान जी की भक्ति करोगे पागलो, तो जो भाग्य में नहीं भी होगा वो बजरंग बली की कृपा से मिल जाएगा। अच्छा, किसी को मिला है? अरे बहुतों को मिला। किसी को? बहुतों को मिला है। ऐसे कितने प्रमाण बता दें जिनको मिला है? बुरा ना मानना। हम लोगों की एक आदत है, पूछो क्या?